को आजाद कराने वाले दुसाध थे। उसके बाद दूसरा मध्य में पासी जो जान रहे हैं, पासी समाज के, वो भी हमारे हैं। ये लोग लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश में उन्हीं का राज था। आप चल जाएंगे सच्चाई को सामने लाने के लिए, चाहे उनको तलवार पे चलना पड़ा, चाहे आग पे चलना पड़ा, वो लोग एकदम सत्य के साथ रहे और आज भी हमारी जात कभी झुकने वाली नहीं है। अब नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अहिरौली ग्राम सभा में है। आपको बता दें, आज यहाँ पर राहु बाबा पूजा समारोह का आयोजन किया गया है। इस पूजा समारोह आयोजनकर्ता के रूप में अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गौतम पासवान जी हैं। आइए इस मौके पर जानते हैं उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा है। मेरा परिचय है, ग्राम कड़सर, पोस्ट मलनापुर बाजार, जिला संत कबीर नगर, थाना मौली के रहने वाले हैं। मेरा नाम गज्जू भगत उर्फ देवशरण। राहु बाबा का पूजा होता है, सूर्य भगवान का पूजा होता है। हमारे पूर्वज ने करके पूर्वजों से बहुत दिनों से करते चले आए। हमारे दुसाध वंश ये करवाते हैं और उनका राहत करते हैं। माता रानी कल्याण करती जन जन को, इसी में सबका भलाई होता। इस जो राहु पूजा आप लोग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? उपदेश सूर्य पूजा होता है और राहु पूजा करते हैं। फिर वीर चौहड़मल बाबा का वंशज हम लोग हैं, उन्हीं का पूजा करते हैं हम लोग। इसमें जो है आप लोग जो है क्या क्या जो है, जो किस तरह से जो इसको आप लोग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं? इसको हम लोग अग्नि का परीक्षा करते हैं, तलवार पर चढ़ते हैं, दूध का धार देते हैं। बाकी सभी जीव जंतु जितने हमारे साथ के भक्त लोग हैं, सब अग्नि का प्रवेश करते हैं और इसी में सब भक्तों का कल्याण होता है। हमारा बहुत पुराना ये बचपनों से सब बच्चों का कल्याण होता है। हमारे जितने भक्त लोग हैं पूजा करवाते हैं। जब तक पूजा नहीं करवाते हैं तब तक कोई कल्याण नहीं होता। जन जन में माँ बसी हुई है। किसी छोटा बच्चा है वो अग्नि में चलता है, तलवार पर चलेगा, किसी से डरने वाला नहीं। आग में चलने से क्या उद्देश्य है, इसका मतलब क्या है? उनका राहत होता है, रक्षा पाल होता है। अच्छा, हाँ, किसका राहत होता है? उनका बच्चों का, सबके परिवारों का रक्षा पाल होता है। जो बच्चा हलता है वो अग्नि में, अच्छा, उनका रक्षा पाल होता है। इसमें जो है और क्या होता है आग में हलने के बाद से, उसके बाद और क्या क्या होता है? इसमें अग्नि में हलने के बाद उनका शरीर शुद्ध हो जाती है। जैसे माँ के गर्भ में निकलते हैं वैसे अग्नि के प्रवेश में निकलते हैं हम लोग। उसी तरह से यह राव पूजा है। महाराज जी, आप लोगों के द्वारा खंभे पर चढ़ा जा रहा था, इसका क्या उद्देश्य है? वो भी इनका उद्देश्य है सूर्य पूजा का, उनका धार दिया जाता है। अच्छा। उसी में सभी देवी देवताओं कल वहाँ पर खड़े रहते हैं, सब लोग वास करते हैं और सब जन जन इसमें सब लोग उनका नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और इसी में जयकारा बना। मेरा यही उपदेश है। और समाज को जो है क्या जो है यहाँ पर जो है आप देना चाहते हैं, किस तरह समाज में मेरा आशीर्वाद होता है। मैं हृदय से, दिल से आशीर्वाद देते जितने भक्त लोग आए हैं, कल्याण हो उनका। जी, मेरा नाम गौतम पासवान, मैं अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद का प्रदेश अध्यक्ष। ये अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताते चलिए आप। ये हमारे समाज जैसे अन्य बिरादरियां हैं वैसे भी हमारी एक जाति है, दुसाध जाति। ये आपको जाति का जो जातिगत का जो बना हुआ है उसमें 33वें नंबर पे इसको दुसाध समाज को दर्शाया गया है और हम लोग दुसाध वंश से आते हैं। ये हमारी जो पूजा हो रही थी राहु पूजा, ये वर्षों से आदि से चली आ रही है परंपरा है। इसमें वीर बाबा चौहड़मल की पूजा होती है, जिनको कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने उनको आकर के अपना तलवार दिया था और उसी के उपलक्ष्य में इस तलवार पे चढ़ने का जो पूजा होता है, तलवार पे चढ़ने का, यानी जो तलवार पे जो दुर्गा जी हमको तलवार दी थी, उस तलवार से हम लोग, हमारे वंशज के लोग अन्य समाज की भी रक्षा करते हुए अपने समाज की रक्षा किए और हमारा समाज जब इस तलवार पे चढ़ता है उसे कोई क्षति नहीं होती है। आग में चलने का मतलब, आग में हमारे समाज के लोग आग में चलने, अगर आग में चलना पड़े तो भी सच के लिए
कभी पीछे नहीं हटे। सब सच्चाई को सामने लाने के लिए चाहे उनको तलवार पे चलना पड़ा, चाहे आग पे चलना पड़ा, वो लोग एकदम सत्य के साथ रहे। और आज भी हमारी जात कभी झुकने वाली नहीं है। अब कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा, दुसाध जाति एक ऐसी जाति है जिसको आज तक कभी किसी ने गुलाम नहीं बना सका है। और हमें गर्व है कि हम उस जाति से आते हैं जिसका नाम दुसाध है। नहीं लग रहा है कि लगातार जो है जिस तरह से जातियों का देखा जाए वर्चस्व चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इससे नहीं लग रहा है कि देश में जो है कहीं कहीं जो है एक अलग एंगल देखा जाएगा इस पर? बिल्कुल देखा जाएगा। अभी तक आजादी के बाद अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहली विधानसभा जो हुई थी 1952 में, उस समय यहाँ से महाराजगंज से वर्तमान महाराजगंज है तो गोरखपुर की सीट हुआ करती थी, गोरखपुर दक्षिणी। वहां से सुखदेव प्रसाद जी दुसाध समाज से थे, वो विधायक चुन के गए थे। बाद में उनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। आज उनके वंशज लोग हैं। और उसके बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में हमारे समाज को कोई ऐसी भागीदारी किसी भी पार्टियों ने नहीं दिया। इस बात का हम लोगों को खेद है और इसी बात को लेकर के समाज को एकत्रित कर रहे हैं हम लोग। अगर हमें हमारे अधिकार अगर हमें हमारे समाज को देखते हुए अगर हमें अपने अधिकार नहीं मिला तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, ये अखिल भारतीय दुशासन जो है, या क्या राजनीतिक के रूप में भी कुछ जो इसका सहयोग रहता है या सिर्फ समाज? यह एक सामाजिक संगठन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना अभी नहीं है। लेकिन अगर आगे चल करके अगर पार्टियां हम लोगों का समर्थन नहीं करती हैं, हम लोगों का कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तो मजबूरन हम लोगों को पार्टियों के खिलाफ जाना पड़ेगा। नंदलाल पासवान देवरिया के रहने वाले हैं, अखिल भारतीय पासवान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समाज को हम लोग जागृत करते आ रहे हैं। और राह बाबा की पूजा की, तो हमारे राह बाबा के दो पहलू है, एक धार्मिक और एक ऐतिहासिक। दो है, ऐतिहासिक में सत्यराव कहा जाता है, जो प्रकृति के पूजा करने वाले दुसाध समाज के लोग ही होते हैं। और जो धार्मिक होते हैं, जैसे राह बाबा के समुद्र मंथन को दिखाया जाता है, तो 4 बाह 8 बाह जो भी दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो धार्मिक होता है, यानी काल्पनिक होता है। और जो सत्य राव है, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, और सबसे पहले पूरे भारत में राहु का ही पूजा होता था और राह से ही पूरे ये जितने धार्मिक निकला गया है, देवी देवताओं को जितना, ये राहु से निकला गया है। जब हम लोगों ने इतिहास पढ़ा तो देखा कि राहु जो भगवान है, ये हम लोगों का भगवान नहीं, सबका भगवान है, पूरे विश्व का भगवान है। और इस भगवान से सारे देवताओं को उत्पत्ति हुई है और ये जितने देवता है ये बनाया हुआ है। और आज भी हमारे समाज के लोग सत्य का पूजा करते हैं, जो प्रकृति को पूजा करते हैं। और इसी को देखते हुए बुद्ध भगवान ने प्रकृति को ही पूजा किया था और सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए पूरे भारत में, विश्व में एक अलग जगह दी है। उसी तरह हम लोगों को इतिहास को मिटाने के लिए धार्मिक में जोड़ दिया गया और धार्मिक में जोड़कर हमारे इतिहास को मिटाना चालू कर दिए थे। जो हम लोग और हमारे समाज के लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने राह बाबा के बारे में जानते नहीं है। हमारे भक्त जो है वो भी नहीं जानते हैं जो कैसे चढ़ाया जाए, कैसे नहीं चढ़ाया जाए। इसी के लोग हम लोग मंथन करते हुए, इतिहास को उजागर करते हुए अब इस पूजा को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। एक जो है कड़वी जो है बात हम पूछना चाहेंगे। हाँ, पूछ सकते यह हैं। क्या काल्पनिक है या कहीं पर जो इसका इतिहास लिखा हुआ है? तो अगर लिखा है तो किस जो है डॉक्टर तिरसरण जी का, वो बिहार के रहने वाले इतिहासकार, उनकी किताब दुसाध उद्भव में पढ़ेंगे तो उसमें सारा दिखाई दे देगा। हाँ, उसमें आपका सारा ये दिखाई देगा। उसके बाद से बुद्ध हंस जी IAS अधिकारी हैं, उनकी किताबें हैं। राजस्थान दुसाध वंश का, क्षत्रिय वंश में देखेंगे उसमें भी है। इतिहास के जब पन्ना निकाला जाएगा तो उसमें बहुत से है, लेकिन हमारे समाज के लोग को दबाया गया, इसको काल्पनिक कर दिया गया। जैसे मान लीजिए समुद्र मंथन, तो आप अपने दिमाग से सोचिए, समुद्र मंथन किया गया, क्या वो सच था? नहीं था। इसलिए कि मंदरांचल पर्वत कई सौ बड़ा पहाड़ है, अब उस पहाड़ पर कछुआ पर रख दिया जाएगा तो रहेगा नहीं, डूब जाएगा। लेकिन मंथन का किसका हुआ था?
ये जितने देवी देवता हैं है भी, जो जैसा मानता है वो है, लेकिन देवी देवता से बड़ा इसलिए है कि इन लोगों ने समुद्र मंथन करके यानी दिमाग का मंथन किया कि हम भारत में, और उस समय इसी राह बाबा के 34 बरस राज्य था, और उस राज्य में इन देवी देवता जो बाहर से आए लोग अब ये आकर हमारे देश में इस पर मंथन किए जो हम भारत में कैसे रहें, और वही दुसाध पहला जो राह बाबा का था वो राज था, मंथन दिमाग में किए और करके धीरे 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 जैसे हमारे राह बाबा सूर्य को पूजा करते हैं यानी प्राकृतिक करते हैं। एक तरफ से इनको राह मतलब जो आप बता रहे हैं मतलब सूर्य का ही दूसरा रूप। हाँ, राह माने सूर्य, तो सूर्य को ही पूजा किया जाए यानी प्राकृतिक को किया जाता है। और जो सत्य, जैसे हमारे भगत जी लोग कहते हैं सत्य राह की जय, सत्य राह, तो सत्यता वही है और वो परंपरा आज भी चलता आ रहा है। हमारे समाज के कुछ लोग नहीं जानते थे जो ये इतिहास मिटता जा रहा है, लेकिन बड़ी खुशी हुई जो आज गौतम जी ने यहाँ करके कुछ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दिखाया कि हम लोग भी अगर जाएंगे तो छत्री जब बना तो छत्री भी हम है, लेकिन छत्री जात छोड़ दीजिए, हमको जहाँ से अधिकार मिले वहीं से लेना है। अब ये नहीं जो छत्री, अगर छत्री है तो हमारा राज था तो अब समाज के लोग दे दे पूरा राज, अब हम उसको ले ले, लेकिन नहीं देंगे, इसलिए कि इतिहास को ये लोग मिटा दिए, मिटाकर हमको आज भी गरीब बना दिए। लेकिन जब इस अगर हम धार्मिक में आते हैं तो सारे देवताओं से ऊपर हमारा देवता है। अगर इस इतिहास को पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अरे वो सब छोड़ दीजिए, समुद्र मंथन को उठा लीजिए, वो एक सारा चीज एक काल्पनिक नुमा है, और यहाँ आके जो देखे हैं जो सत्य के पर तलवार पर चढ़ा गया, अग्नि को उनमें चढ़ा गया। वो बुक बताइए जो समाज पढ़े और उसके बारे में तो बताए तो फिर एक बार बताइए। जात के उद्भव, डॉक्टर तीर्थशरण जी हैं, उनका किताब है दुसाध जात उद्भव, दुसाध जात उद्भव। अब उसमें जब पढ़ेंगे तो पूरा दिखाई दे देगा। और जो है आगे क्या आप लोग जो है इस तरह से प्लानिंग बना रहे हैं, आगे जो है किस तरह से इस तरह ये जो कार्यक्रम यहाँ जिस तरह से किए हैं आगे जो है इस तरह से कैसे आप लोग कहाँ जो है अब ये दूसरा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय पूजा होने जा रहा है देवरिया में, परसिया भंडारी सोनू घाट में, वहाँ पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। कब होने वाला है? ये 9 तारीख होगा, अगले महीने में 9 तारीख, 8, 9, 10 है जी, 9 जून का होगा। वहाँ भी आएंगे तो पूरा विस्तार जैसे में वहाँ राव कथा चलेगा, ये सारा सिस्टम, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका से अब हम समाज को और अपने जो भगत लोग हैं पुजारी उन लोगों को कैडराइज करेंगे, जो पूजा ऐसे ऐसे चढ़ाया जाए, जो हमारे इतिहास को मिटाया गया है उसको आगे बढ़ाया जाए। अपने नौजवान साथी जितने लोग हैं अब ये जग चुके हैं अपना अधिकार लेने के लिए, अपनी देवता के जैसे आज के पीरियड में हर जात अपना अपना देवता बना लिया, हमारा देवता ये है, हमारा देवता ये है, हमारा महापुरुष ये है। तो जब इतिहास देखेंगे तो पूरे भारत का सबसे पहले देश में आजादी कराने वाले दुसाध जात के थे। आप जानते होंगे प्लासी युद्ध का 1756 का लड़ाई, पहला देश को आजाद कराने वाले दुसाध थे। उसके बाद दूसरा मध्य में पासी जो जान रहे हैं, पासी समाज के, वो भी हमारे ही हैं। ये लोग लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश में उन्हीं का राज था। अब चल जाएंगे पश्चिम में, वहाँ महार है, महार जात जो 1818 का जो लड़ा जाता है, दिखाया जाता है वीरता, वो भी हमारे जात के हैं। लेकिन गौरवपुर जो है देखा इतिहास रहा है। हाँ, एकदम गौरवपुर है, आज भी है। अब ये है हमारे नौजवान लोग जो हमारे बुजुर्ग बहुत अपने इतिहास को भूल गए थे, लेकिन अब हमारे नौजवान पढ़े लिखे आ रहे हैं, इसको निकाल कर अब ऐसे प्रदर्शित करेंगे। हम भी अपने देवता जो हमारा देवता है, सब लोग अपना, कोई दुर्गा जी को कहता है, कोई ब्रह्म बाबा को कहता है, कोई काली जी को कहता है, जो हमारा देवता है, हमारा देवता ठीक है, तुम्हारा देवता है, हमारा भी देवता है, लेकिन सबसे बड़ा राहु देवता है, वहीं से स्टार्ट हुआ, समुद्र मंथन से सारी देवी देवताओं को उत्पत्ति हुआ। उसके बाद से ये सारा देवी देवता, डीह महाराज, आज भी डीह का पूजा होता है ना, हर गांव में डीह की जमीन बची है, उसी डीह के जो हमारे राजा थे। हर गांव में जाएंगे डीह की जमीन, डीह बाबा पूजे हर गांव में पाएंगे, तो वो भी हमारे ही समाज के डीह बाबा है। मेरा नाम सुभाष पासवान है, मैं दलित एक्टिविस्ट हूँ। और आज जो कार्यक्रम हुआ है यह है दुसाध समाज के एक लोक देव है जिन्हें समाज अपना मानता है, इनका नाम है राहु। और जिस बैनर तले हुआ इसका नाम है अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद। इस परिषद में आपका क्या पद? बस समाज के हिस्से होने के नाते
समाज से कोई भाग नहीं सकता है, चाहे कहीं भी व्यक्ति हो। समाज का हिस्सा बनना है, समाज से लाभ लेना है, इसलिए समाज के साथ हमेशा रहा लाभ जाता लेना है कि लाभ देना है? है। लेना भी है, देना भी है, किस क्योंकि प्रकार से जब लाभ तक ले रहा समाज, है? जब किस तक प्रकार से ले रहे हैं और दे रहे हैं, किस प्रकार से? देखिए, समाज, हम लोगों का जो समाज है अभी बहुत सारे अवगुणों से दबा है। तो यह संगठन उन लोगों को कई संदेश देता है, जैसे शिक्षा की बहुत कमी है, लोग नशाखोरी में ज्यादा मस्त हैं। तो इस संगठन के माध्यम से यह बताया जाता है कि लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं और ये जो नशा का लत है ये छुड़ाएं। आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और जो लाभ मिल रहा है, कम से कम मेरे सामने मेरा बच्चा खराब ना हो, ये मेरा लाभ है। मैं प्रभुलाल उर्फ भोला पासवान अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार जो है जिले में अपना एक तमाम जो है संदेश लेकर चल रहा है? पूरे जिले में मैं अपने समाज को लेकर, दुसाध समाज को लेकर चल रहा हूँ। आज जगह जगह हमारी मीटिंग चल रही है, जगह जगह हमारा ये राह पूजा हो रहा है और अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी समाज को लेकर चल रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ये दुसाध समाज ही ऐसी एक समाज है कि जो तलवार पे चढ़ सकती है, आग पे चल सकती है। दुसाध समाज के अलावा कोई और नहीं है कि ये तलवार पे चढ़े, आग में चले, और इसी चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजेश कुमार दुसाद मेरा नाम है। मैं संत कबीर नगर जिला से चल के आया हूँ और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि दुसाध समाज है काफ़ी पिछड़ा हुआ है और उसको जगाने के लिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जन जन तक, लोगों तक पहुँच रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है और आने वाले समय में ये धरातल पर दिखेगा। अच्छा, जो है देखा जाए ऐतिहासिक नाम दुसाध, इस समय जो है पासवान हो गया। जी जी क्या ये दोनों सेम ही है या अलग? जी 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 दुसाध ही जो है पासवान है। पासवान दुसाधों की ही टाइटल दुसाध है और पासवान है। आप बिहार राज्य में देखेंगे तो हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वह भी दुसाध हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर हम बता दें आप लोगों को, तो मोदी जी का कार्यक्रम जब भी प्रदेश में, बिहार प्रदेश में लगता है तो वो बाबा चौहर नाम से ही उनकी जय घोष होती है और शंखनाद, चुनावी शंखनाद माननीय मोदी जी का वहीं से शुरू होता है, बाबा चौहर नाम से। तो हम लोग भी उसी वंशज से हैं, लेकिन यहाँ हम लोग किसी कारणवश जो है अभी उस चीज़ का लाभ नहीं पा रहे हैं और उसी के उद्देश्य से हम लोग आपस में एकत्रित हो रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं समाज को। सरकार से किस प्रकार का जो है आप लोग जो है इच्छाएं रखते हैं? अब सरकार से हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब युवाओं किस में प्रकार का जो भागीदारी आप जो राजनीतिक भागीदारी होती है, उस भागीदारी को लेने के लिए हम लोग अपने संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम लोग जो है इस तरह से एकत्रित कर रहे हैं, समाज को संगठित कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग एक विशाल आंदोलन और मिसाल पंचायत कर करके ये सरकार को बता देंगे कि हम लोग भी हैं, हम लोगों का भी अधिकार है, हम लोगों को भी। किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन होगा जिसमें हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करे सरकार। अभी आपने देखा होगा कि जल्द ही जो है एक जाति जनगणना का एक वो हुआ है और हम लोगों का भी जाति जनगणना बहुत पहले से 1891 से लेकर के जितनी बार जाति जनगणना हुआ है, गिनती हुई है, लेकिन सामाजिक भागीदारी नहीं मिल पाई है। उसको जगाने के लिए हमारे जो है कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गौतम प्रसाद जी, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व श्री गौतम प्रसाद, ये भोला पासवान जी, सभी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे आगे हम लोग और कड़ी मेहनत करेंगे। हम लालचंद दुसाद अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष नगर से हैं और यह सामाजिक बाबा का पूजा के में बुलाया गया था। सामाजिक संगठन का मामला था। कई संगठन के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी बढ़ चढ़कर पूजा में हिस्सा लिए हैं और सभी लोगों ने एक संगठन के बैनर तले खड़े हुए हैं और ऐसा अन्य संगठन के माध्यम से अन्य कार्यक्रम भी करेंगे और सरकार से मांग करेंगे जो भी राजनीतिक, शैक्षिक जो भी हमारी भागीदारी होना चाहिए उसके मांग करेंगे और अपनी इस भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। राह बाबा का पूजा, ये हमारे राह बाबा जो थे वो हमारे कुल देवता थे।
ठीक है ना। और इनके जो विधि विधान है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है एक तरह से। लेकिन अब मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये धरोहर जो है अब एक तरह से लुप्त प्राय होता जा रहा है, ठीक है ना सर। तो हम चाहते हैं कि इसको फिर से एक नवजीवन नवसृजित करके और इसको हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और इसी एवज में देवरिया में भी एक भव्य राहु बाबा पूजन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सबको भी हम अपने तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। बस